नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। झारखंड में 21 अप्रैल को उलगुलान रैली होनी, यानी कि कल जो है उलगुलान रैली जो है वो होनी है। ये महागठबंधन की रैली कही जा रही है, लेकिन जेएमएम इस रैली को करा रहा है, उलगुलान रैली को, और इसका पूरा नाम दिया गया है उलगुलान न्याय महारैली का नाम दिया गया। अब इस रैली में कहा जा रहा है कि भगवत मान जो कि पंजाब के सीएम हैं वो मौजूद रहेंगे, फारूक अब्दुल्ला आ सकते हैं, संजय सिंह आ सकते हैं, सुनीता केजरीवाल आ सकती है, केजरीवाल की वाइफ हैं वो आ सकती हैं, राहुल गांधी आ सकते हैं, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव सहित कई बड़े नेता जो है उस मंच पर देखने को मिलेंगे। और इस दौरान जो है एक तो इंडी गठबंधन जो है वो एकजुटता दिखाने की कोशिश करेगा, वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये भी दिखाने की कोशिश की जाएगी कि जो हेमंत सोरेन को जेल हुई है वो गलत हुआ है, एक अरविंद केजरीवाल को जिस तरह से जेल हुआ वो गलत हुआ, ईडी सीबीआई जो है वो केंद्र के इशारे पर काम कर रही है। तो इस रैली के ज़रिए तमाम काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो दिखाने की कोशिश की जाएंगी। और झारखंड में जगह जगह पर पोस्टर भी आपको देखने को मिल जाएंगे। कल्पना सोरेन कहा जा रहा है इस पूरी महारैली की अगुवाई कर सकती हैं, वही इस पूरी महारैली की अगुवाई कर रही हैं कल्पना सोरेन। और ऐसे में कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जहां आज की डेट में जहां लोकसभा चुनाव की शुरुआत हो चुकी है, एक सबसे बड़े महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। 19 अप्रैल को आपको मालूम है कि 19 अप्रैल को पहले चरण का चुनाव था, और ऐसे में बात की जाए तो एक बड़े महापर्व की शुरुआत तो हो चुकी है, लेकिन इस बड़े महापर्व की शुरुआत में अभी तक कोई बड़ी खास रैली जो है वो इंडिया गठबंधन की तरफ से देखने को नहीं मिल रही है। विपक्षी पार्टी अभी इतने उत्साहित जो उत्साह 2019 में देखने को मिला था वो नहीं मिल रहा है। जो रैली भी की जा रही है वहाँ पर जो है, जैसे अभी आपने देखा दिल्ली में रैली की गई, आम आदमी पार्टी की तरफ से उस रैली को किया गया, उसमें भी बड़े बड़े नेता शामिल थे। बिहार में किया गया, तेजस्वी यादव की तरफ से एक इंडिया गठबंधन की रैली करवाई गई थी, तो वहाँ पर भी बड़े बड़े नेता शामिल थे। अब उलगुलान रैली नाम दिया गया है झारखंड में जो होगी, वहाँ पर भी कहा जा रहा है तमाम बड़े बड़े नेता शामिल होंगे। और देखिए यहाँ पर ये जो रैली है, इस रैली के ज़रिए जो है ये बड़े इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस रैली के ज़रिए ये दिखाने की कोशिश की जाएगी कि भाई देखिए हम लोग पीड़ित हैं, अपने आप को पीड़ित दिखाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन एक जो जनता की बात है, जो जनता की मुद्दे हैं, अभी तक उन मुद्दों को क्या सही तरीके से क्या विपक्षी पार्टी उठा पाई है, ये भी एक बड़ा सवाल है। इन सभी सवालों का जो है जवाब भी हम जानेंगे, तराशेंगे कि क्यों आखिर सिर्फ इसी तरह की रैली हो रही है जिसमें अपने आप को एक असहाय दिखाने की कोशिश की जा रही है, और ये दिखाया जा रहा है हम लोग असहाय हैं और फिलहाल हम लोग एकजुट हैं। तो इस तरह की रैली क्यों, आखिर जनता के लिए रैली क्यों नहीं? तो देखिए उलगुलान न्याय महारैली जो है वो होने वाली है, कल होगी ये महारैली। ऐसे में कई दिग्गज जो है वो आ सकते हैं। आप देख सकते हैं पोस्टर के ऊपर फ़ोटो भी लगी हुई है इंडी महागठबंधन के लोग जो उसमें शामिल हो सकते हैं। और राहुल गांधी हैं, आप देखिए लालू प्रसाद यादव हैं, फारूक अब्दुल्ला हैं, ऐसे में सुनीता केजरीवाल हैं, भगवत मान हैं, अखिलेश यादव की भी तस्वीर है, तेजस्वी यादव की भी तस्वीर है। सबसे इम्पोर्टेंट संजय सिंह है। जेल से छूटने के बाद संजय सिंह काफ़ी अग्रेसिव मूड में दिख रहे हैं। अब कई सारे उन सवालों का जवाब हम जानेंगे। हमारे साथ बीजेपी से राफिया नाज जी जुड़ चुकी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। हमारे साथ ज्योति सिंह जी जुड़ चुके हैं जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रुख कर लेते हैं राफिया नाज जी, आप ही का रुख कर लेते हैं। राफिया जी, कल एक महारैली कर रही है इंडी गठबंधन, उस रैली को किस तरह से आप देख रहे हैं? इनका कहना है कि भाई इस रैली के माध्यम से हम लोग एनडीए गठबंधन को उखाड़ फेंकेंगे। देखिए, जिस तरीके से ये रैली कर रही है, आप रैली में जो पोस्टर्स लग रहे हैं जो इंडी गठबंधन वाले लोग कर रहे हैं, आप देखेंगे कि इन पोस्टर में कहीं भी चंपाई सोरेन जी का फोटो नहीं है। कहीं भी वो एक मुख्यमंत्री है,
उनके पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं और एक तस्वीर किसी भी पोस्टर में नहीं है। वही तस्वीर किसकी है? तो कल्पना सोरेन जी की तस्वीर है, जो कि केवल पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की पत्नी है और ऐसे मुख्यमंत्री जिनके ऊपर अभी कार्रवाई चल रही है। तो साफ तौर पे ये पोस्टर ही बयां करता है कि ये परिवारवाद को ये लोग इस पोस्टर के जरिए झलका रहे हैं और जो राज्य की जनता है वो बेवकूफ़ नहीं है कि जिस तरीके से उलगुलान के जरिए ये जनता को ठगने, लूटने और बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेगी। तो अब ये बेवकूफ़ बनाने की कोशिश जो ये कर रहे हैं तो ये अब बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इनके जो वादे थे ऋण माफ़ी से लेके, एजुकेशन से लेके, एम्प्लॉयमेंट से लेके, सारे वादे तो फेल हो चुके हैं। और जिस तरीके से ये एक इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं और एक तरीके से जो परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, चंपई सोरेन जी को जहाँ पे हाइड करके एक तरीके से कल्पना सोरेन जी के चेहरे को जो सामने लेकर के आ रहे हैं, तो ये साफ तौर पे ये एक चेहरा है यहाँ के जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए एक रैली है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है ये रैली। अच्छा, कहीं कहीं पर तो चंपई सोरेन जी की भी तस्वीर लगी हुई है, लोग ने देखा है कहीं कहीं पर चंपई सोरेन जी की भी तस्वीर एक दो जगह लगी हुई होंगी, पर अब जो रांची जो मेन टाउन है जहाँ पे ये रैली को ये लोग उद्बोधन करने जा रहे हैं, आप देखेंगे कि यहाँ पे जो बड़े बड़े फ्लैग्स है आपके टीवी के माध्यम से भी जो आप डिस्प्ले कर रहे हैं, तो साफ तौर पे एक तरफ कल्पना सोरेन जी, दूसरी तरफ हेमंत सोरेन जी, इन्हीं दोनों की तस्वीरें हैं। और जो इन्होंने तैयारी की है, आप देखे होंगे कि कहीं भी मतलब एक दो जगह छोड़ करके कहीं भी चंपई सोरेन जी की तस्वीर नहीं है। तो एक तरीके से ये साफ तौर पे जाहिर होता है कि ये सिर्फ परिवारवाद की पार्टी है और सिर्फ परिवारवाद की राजनीति ये करते हैं, इससे ज्यादा ये कुछ नहीं करते। ज्योति सिंह जी, परिवारवाद की राजनीति कर रहे हैं आप लोग, तस्वीरों के माध्यम से भी झलक रहा है, ऐसा आरोप है बीजेपी लगा रही है। ये जो कल आप लोग उलगुलान रैली कर रहे हैं, न्याय महारैली, ऐसे में इसमें जो परिवारवाद है वो साफ झलक रहा है, ऐसे आरोप है। दूसरी तरफ ये है कि इसी तरह की रैली करके आप लोग ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम लोग बहुत असहाय हैं। देखिए, राफिया जी हमारी छोटी बहन है ना, और जो वो परिवारवाद की बात कर रही है, सबसे पहले उनको बोलिए कि अपने पार्टी का परिवारवाद के बारे में बताएं। चलिए, हमारा परिवारवाद तो उनको दिख रहा है ना, लेकिन वो अपना परिवारवाद पहले देख के बताए। भारतीय जनता पार्टी में कौन सा परिवारवाद आपको दिख रहा है? कौन सा परिवारवाद? उदाहरण बताइए कि राष्ट्रीय नेतृत्व से लेकर के क्षेत्रीय नेतृत्व तक क्या कोई भी परिवारवाद दिख रहा है? अगर परिवारवाद दिखता है ना, तो आप लोग जिस तरीके से चंपई सोरेन जी को हाइड करके कल्पना सोरेन जी का चेहरा ला रहे हैं और आप लोग कहते हैं कि बड़ा आरोप लगा रही है कि भाई कल्पना सोरेन को आगे किया जा रहा है और चंपई सोरेन को पीछा किया जा रहा है, ऐसा आरोप लगा रही है। बड़ा आरोप है। एक महिला को आगे किया है, एक महिला को आगे किया है, परिवारवाद देखते हैं, परिवारवाद देखिए। रही बात कल्पना सोरेन, देखिए कल्पना सोरेन जी की बात अगर रही, सुन लीजिए, हाँ बोलिए, हाँ ठीक है, बोलिए, हाँ। उन्होंने कहा कि जहां तक पोस्टर की बात है, सर ज्योति जी, आपकी आवाज नहीं सही आ रही। हम अपने पीसीआर टीम से कहेंगे कि आपकी आवाज हम सही कराते हैं, आपकी आवाज एकदम क्लियर नहीं आ पा रही है। हम एक बार फिर से आपसे संपर्क साधेंगे। ऐसे में अगर बात की जाए, यहाँ पर महारैली जो कर रहे हैं भाई, उलगुलान महारैली हो रही है, आपको लग रहा है कि इस रैली के जरिए जो है बीजेपी बैकफुट पर आ जाएगी? क्योंकि बड़े बड़े लोग यहाँ पर आ रहे हैं, दिग्गज लोग आ रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है, हाँ, वो बैकफुट में आज से नहीं, जब से राहुल गांधी की नया यात्रा शुरू हुई है और इंडी गठबंधन बना है, तब से इनका जो है बैकफुट में है। और ये लोग जो है झूठा नारा जो दिखा रहे हैं 400 पार का, तो मैं पूछना चाहता हूँ राफेल नास्ती से कि 2 करोड़ नौकरी का क्या हुआ? वादे की बात ही कर रही हैं, है ना? आपको याद होगा कि 2 करोड़ नौकरी की आप बात कर रहे हैं, तो आपको ये भी याद करना होगा कि सारी जन कल्याणकारी योजनाओं की जो शुरुआत की गई वो इसी भगवान बिरसा मुंडा जी की धरती में की गई। तो फिर आप बोलिए, हम सुनते रहेंगे। आप ही बोल लीजिए, मैं सुनता रहूंगा। आप बोलिए, फिर मैं आपको जवाब देती हूँ।
जी मैं पूछ रहा हूँ कि झूठा जो एम्स दिखा दिया गया दरभंगा में, है ना, ये क्या था? है आपने कहा दिया कि 2014 के बाद से, उससे पहले कभी AIIM बना ही नहीं, है ना, IIM बना ही नहीं, IIT बना ही नहीं, तब सब जो है 2014 में बना है। कहाँ गया जो युवाओं के रोजगार देने की बात थी, कहाँ गया? है हमारा जो झारखंड का हक था उसको क्यों रोक दिया गया? है आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना कहाँ गई? प्रधानमंत्री आवास तो आपके यही जेल मोड़ में, जेल मोड़ चौक में, ठीक है, बिरसा मुंडा कारागार के जस्ट सामने। क्या आपको वो नहीं दिखता? आपको नहीं दिखता? झारखंड की धरती पे, भगवान बिरसा मुंडा की धरती पे खूंटी से जितनी जन कल्याणकारी योजना की शुरुआत की गई, आपको वो नहीं दिख रहा? नितिन गडकरी की जी के द्वारा जो इतनी लंबी चौड़ी सड़कें बनी, हाईवे फ्लाईओवर्स बना, आपको वो नहीं दिखता? 300 के आसपास जितने विश्वविद्यालय खोले गए हैं, क्या आपको वो ट्रैक रिकॉर्ड नहीं दिखता? हर हफ्ते एक विश्वविद्यालय का एस्टैब्लिशमेंट हुआ है मोदी जी की गवर्नमेंट में। कितने विश्वविद्यालय खुले झारखंड में? आप लोगों ने क्या किया? आप वो बताइए ना। आप लोग तो JSC CGL का और GPSC का एग्जाम ही नहीं ले पाए। एग्जाम लेते हैं, पेपर लीक करवा देते हैं आप लोग कि बच्चे रोड पे अगर आते भी है प्रदर्शन करने के लिए तो आप लोग लाठी चलवा देते हैं छात्रों के ऊपर। आप बताइए ना कि छात्रों के भविष्य के साथ आप लोग लाठी के साथ खिलवाड़ करते हैं। एक छात्र के ऊपर आप लोग जो FIR करवाते हैं, ठीक है, तो आपको ये फिक्र नहीं होती है कि वो बच्चे के ऊपर जो आप FIR करवा रहे हैं तो किस तरीके से पढ़ाई करेंगे? हाँ ठीक है, ज्योति जी जवाब दीजिए। मैडम को पूछिए कि कितनी नौकरियां मिली रघुवर जी की सरकार में और हमारी सरकार में कितनी नौकरी मिली, बताइए युवाओं को कितनी मिली? जी बताइए मैडम, बताइए मैडम, बताइए सरकार में कितनी नौकरी मिली? आप मीडिया वाले आप बताइए। सर हम क्या बताएं? आप बताइए, देने वाले आप है कि हम क्यों बताएंगे? आप बताइए ना। जी हमने तो झड़ी लगा दी। अरे सर झड़ी लगा दी, कितनी मिली सर? कितनी मिली बताइए ना। कितनी मिली? बेरोजगारी भत्ता कितनों को मिला? ऋण कितनों का माफ किया गया? ज्योति जी बताइए, कितने का ऋण माफ किया गया? कितने किसानों का ऋण माफ हुआ? कितनी बेरोजगारी भत्ता मिली? कितनी विधवा पेंशनों को पेंशन दिया गया? कितने लोगों को आप लोगों ने वृद्धा पेंशन दिया? कितने प्रधानमंत्री आवास आपने अलॉट करवाए? हमने आते साथ पहली मीटिंग में किसानों का ऋण माफी का योजना लाया था। जितने हम लोगों ने प्रधानमंत्री आवास अलॉट करवाए, क्या आप लोगों ने उसके 1% भी मुख्यमंत्री आवास अलॉट करवाए? अगर करवाए तो कहाँ करवाए? अबुआ आवास योजना जो हमने दी है, किसके खिलाफ दी है? करवाए कहाँ बताइए? कितने अबुआ आवास अलॉट हुए हैं? एक जनों का भी नाम बता दीजिए। आप लोग तो डोभा बना के बच्चों लोग की जान ले लिए। बता दीजिए जी, आप लोगों ने तो डोभा बना के बच्चों लोग का जान ले लीजिए। तो डोभा का क्या हुआ? महिला आयोग का गठन हो गया अभी तक? महिला क्या बोल रहे हैं ना कि कल्पना सोरेन जी को आगे कर रहे हैं, महिला को आगे कर रहे हैं। महिला आयोग का गठन हुआ? आपकी सरकार में कितने महिलाओं को आगे किया गया? 16,162 केस अभी भी आप लोगों के अनइन्वेस्टिगेटेड है। देखिए यहाँ पर ज्योति जी, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपने क्या किया? ये सुनिए ना, मेरी बात सुनिए, सवाल तो सुन लीजिए ज्योति जी, सवाल तो सुन लीजिए। जी हाँ बोलिए ना, सवाल बोलिए। हाँ, जिस मुद्दे पे आपने बुलाया उस पर सवाल कीजिए। हाँ सर, उसी जिस मुद्दे पे बुलाया उस पर सवाल कीजिए। जी, जिस मुद्दे पे बुलाया उस पर सवाल कीजिए। सर उसी पर है सर, आप ही लोग तो भटक रहे हैं। हम ये कह रहे हैं सर कि अभी आप लोग कहते हैं कि पीछे पुरानी बात नहीं करनी चाहिए। आप लोग खुद कहते हैं, कांग्रेस कहती है। सुनिए ना, अब मेरी बात सुन लीजिए सर पूरी। आप ही लोग के बड़े बड़े जो नेता है, राहुल गांधी कहते हैं कि अगर हमने काम नहीं किया था तभी तो मोदी सरकार आई, तभी मोदी सरकार आई, जनता ने उनको लेकर आए, ठीक है, जनता उनको लेकर आए। अब यहाँ पर रघुवर दास की हम बात कर ले, उन्होंने काम नहीं किया इसलिए जनता आपको लेकर आई। तो अब सवाल तो आपसे पूछेंगे ना, अब रघुवर दास को लेकर आके कुछ थोड़ी ना होगा। तो आप ये बताइए क्यों नहीं होगा? अब उलगुलान रैली आप करेंगे, युवा तो पूछेंगे ना, ठीक है आप उलगुलान रैली कर रहे हैं, लेकिन ये बताइए, ये तो आप लोग ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हम असहाय हैं, हम लोगों को बंदिशों में बांधने की कोशिश की जा रही है, इस रैली के माध्यम से दिखाने की कोशिश की जा रही है। ये बताइए, युवाओं को नौकरी चाहिए, ये रैली दिखाकर कुछ नहीं होगा। नौकरी कितनी दी झारखंड सरकार ने, ये बताइए। कितना बेरोजगारी भत्ता दिया गया, ये बताइए सर। मेरी बात सुनिए ना, पहले राफिया जी से पूछिए, है ना, कि उनका जो मैनिफेस्टो था कितना % पूरा हुआ? सर आप लोग बताइए ना, उनके मैनिफेस्टो छोड़िए, आप बताइए आप लोगों ने काम किया कि नहीं किया, हम ये जानना चाह रहे हैं। आपने काम नहीं किया, राफिया जी की जब सरकार थी तो काम नहीं था, आपने काम नहीं किया।
सर सुनिए, आप भारतीय जनता पार्टी के एजेंट की तरफ बदनाम मत कीजिए, है ना? सर ये मैं ज्योति भाई सर्टिफिकेट मत बांटिए। मैं एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ, आप जलेबी घुमा रहे हैं। ज्योति भाई एक छोटा सा सवाल है, आप जलेबी घुमा रहे हैं। आपका जवाब दे रहा हूं मैं। हाँ। कि हमारे काम का हिसाब नवंबर 2024 में देंगे जनता। अभी नहीं कि हमने देंगे, काम किया अभी नहीं देंगे कि युवाओं को नौकरी मिली कि नहीं मिली। 5 लाख नौकरियों की वादा किया गया था। आप जवाब मांग रहे हैं ना, आप तो बीजेपी से भी जवाब मांग रहे हैं, हम लोग जवाब मांग रहे हैं। 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था, आप मांग रहे हैं, ये नहीं दे पा रहे हैं। हम आपसे जवाब मांग रहे हैं, 5 लाख नौकरी का वादा किया था, कितना दिया गया? हम हिसाब देंगे आपको। कब देंगे सर? ये अच्छा मौका है, ये इससे बड़ा प्लेटफॉर्म क्या होगा? दीजिए ना। देंगे हिसाब ना, कब देंगे? पहले, लेकिन आप बुला बात कीजिए ना। हम सब पूरा कर लेंगे अपने मैनिफेस्टो को, जब पूरा कर लेंगे तो एक पाई का हिसाब देंगे। ठीक है, अच्छा सर ये बताइए, उलगुलान रैली के जरिए आप लोग, आप चलिए ठीक है, हम उलगुलान रैली पूछ लेते हैं। उलगुलान रैली के जरिए आप लोग क्या दिखाने की कोशिश करना चाह रहे हैं ज्योति जी? उलगुलान रैली के जरिए क्या दिखाने की कोशिश करना चाह रहे हैं आप लोग? उलगुलान रैली का मकसद ये है कि पूरा इंडिया गठबंधन जो है एक है, और जिस तरह से मोदी जी ने कहा था कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, तो मैं फिर एक क्वेश्चन है मेरा इस पे कि आज क्वेश्चन पूछते हैं, सवालों का जवाब नहीं देते हैं, फिर कहते हैं उलगुलान रैली पर पूछिए, उलगुलान रैली पर पूछिए। नहीं फंस जाते हैं, मामला कहीं फंस जाता है तो उलगुलान रैली पर पूछिए। सुनिए सर, पहले सुन तो लीजिए, है ना? मैं उसी की बात कर रहा हूं। आज भ्रष्टाचार की बात होती है, हमारे मुख्यमंत्री को झूठे मुकदमे में फंसा दिया जाता है ना? वो जेल चले जाते हैं। इतना कमजोर है कि कोई किसी को भी झूठे मुकदमे में फंसा देगा? आपको न्याय और न्यायपालिका पे विश्वास नहीं है? जिस तरीके से सुन लीजिए, आते हैं आपके पास। हाँ बोलिए। उसके बाद आपका जो पवार साहब है ना, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, है ना, और महाराष्ट्र सरकार में शामिल हो जाते हैं, तो उनका पाप धुल जाता है। हेमंत बिस्वा शर्मा भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं, मुख्यमंत्री बन जाते हैं, उनका पाप धुल जाता है ना। अशोक चौहान जो घोटाला था, वो आते हैं, भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं, उनकी फाइल बंद कर दी जाती है। नवीन जिंदल भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं, उनकी फाइल बंद कर दी जाती है। शुभेंदु सरकार भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, तो वो उनका फाइल को बंद कर दिया जाता है। कुल मिलाकर यहाँ पर ये दिखाएंगे आप कि मतलब हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उन्हें गलत फंसा दिया गया है, जी यही दिखाना चाह रहे हैं। न्याय बाहर लिए यही दिखाने की कोशिश है ना? जी न्याय की बात करें। ठीक है, हमारे नेता राहुल गांधी ने, ठीक है, अब सुन लीजिए ना, अब सुन लीजिए। आप कर रहे हैं, न्याय की बात कर रहे हैं। अभी दिल्ली में किए थे तो न्याय नहीं हो पाया था आप लोग को। अभी आप लोग बिहार में किए थे तो न्याय नहीं हो पाया था। यहाँ जनता अब आप लोगों से पूछ रही है सवाल कि भैया ये बताइए हमारे लिए रैली कब करेंगे आप लोग तो अपने लिए रैली कर रहे हैं। यहाँ तो स्वार्थ आपका छुपा है, जनता का कहाँ छुपा है जनाब? सर ऐसा है कि आप जो हमको बुलाए हैं डिबेट में, तो आप अपने लिए बुलाए कि हमारे लिए बुलाए हैं? ज्योति भाई आप फंस जाते हैं तो ऐसे बात करें। नहीं ठीक है राबिया, है ना, उनसे पूछिए ना पहले। वो उनके खिलाफ हम चुनाव लड़ रहे हैं, उनके सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है, आप जवाब आपको भी देना पड़ेगा, सत्ता में है आप यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि सिर्फ राफिया नाथ जवाब देंगे। ठीक है राफिया नाथ जी देंगे ना सत्ता में। हम केंद्र की बात करेंगे। सबसे बड़ी बात है केंद्र सरकार के खिलाफ इनके पास कोई भी अब जवाब नहीं बचा है, क्योंकि सबको साफ तौर पे कि अभी तक जितनी भी रोजगार की बात की गई थी, रोजगार नहीं मुहैया करवाया गया। आप जाकर के पास में ही जो हालत देखेंगे कि किस तरीके से छात्रों का हालत है, झुग्गी झोपड़ी में झारखंड में लोग रह रहे हैं, और कितना अबू आवास के नाम पे कितना घोटाला किया गया है, कितने सारे सबूत मीडिया प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है कि किस तरीके से लोगों से अबू आवास के बदले में पैसे मांगे गए थे। तो ये सारी चीज स्पष्ट रूप से है। तो एक जो बस इनका कार्ड बचा है, तो बस वो वही कार्ड खेल रहे हैं, क्योंकि ये आदिवासी के नेता हो सकते हैं पर आदिवासियों के नेता नहीं हो सकते। जो कल्पना सोरेन जी है, उनके साथ तो पूरी सहानुभूति है क्योंकि वो एक महिला है, परंतु ये आदिवासियों की नेता नहीं हो सकती। इसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि अगर जिस तरीके से इन लोगों ने छात्रों के ऊपर एफआईआर दर्ज करवाया, जिस तरीके से इन लोगों में छात्रों को जो वैकेंसीज की सिर्फ वैकेंसी इश्यू करवा करके कहीं पेपर लीक हुआ,
कहीं पे लाठीचार्ज इन लोगों ने करवाया, कांग्रेस और जेएमएम ने। तो ये पूरे जनता को स्पष्ट रूप से साफ हो चुका है कि क्या खेल के महागठबंधन की सरकार कर रही है, और अब जनता बेवकूफ़ नहीं बनने वाली, ना ही इनके झांसे में आने वाली है। आप ज़रा ये सोचिए तो कि आप महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं डंके की चोट पे एक मंच से, पर वहीं पे आप महिलाओं के सहयोग के लिए एक महिला आयोग तक का गठन नहीं कर सकते। तो फिर ये कैसी राज्य की सरकार है? आप सोचिए कि जितनी 16,162 केसेस जो महिला उत्पीड़न से रिलेटेड रजिस्टर्ड है, लगभग 8,000 केसों में अभी इन्वेस्टिगेशन तक स्टार्ट नहीं हुए। तो सोचिए कि क्या राज्य की दशा है, और उन लोगों का क्या हो रहा है जो हमारे विदेश से आई हुई महिला के साथ जो दुमका में दुष्कर्म किया गया था, तो क्या उनके केसेस अभी कहाँ तक पहुंचे? क्या उनको न्याय मिला हमारी बहन को? ठीक है ज्योति जी। जी मैं सुन लिया इनका बात को, है ना। ऐसे मेरा मैडम से एक क्वेश्चन है कि आप लोग जो है ना, आपके नेता कोई जो आपके मुद्दे हैं, जो मैनिफेस्टो था उससे वोट मांग रहे हैं क्या? सिर्फ राम के नाम पे वोट मांग रहे हैं, है ना? और राम के नाम पे और जातिवाद और धर्मवाद के नाम पे वोट मांग रहे हैं। कोई बोल रहा है आपका नेता कि हमने ये डेवलपमेंट किया है, हमको इसके नाम पे वोट दीजिए? देखिए, हम लोग राम और रहीम दोनों को साथ लेकर के चलते हैं, ठीक है। राम और रहीम में अंतर नहीं है, ठीक है। और ना ही देखिए ज्योति जी, आप अगर बोल रहे हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राम के नाम पे वोट मांगती है, तो आपके मन की जो भाव है ना, वो भाव झलक रही है कि किस तरीके से आप लोग राम और रहीम में अंतर करते हैं, ठीक है। हम लोगों के लिए कोई, हम लोग जातिवाद पे वोट नहीं लड़ते, हम लोग कोई धर्मवाद पे वोट नहीं लड़ते, मतलब इलेक्शंस नहीं फाइट करते। अरे आपको बोला था, आप चेहरा बनी हुई है भारतीय जनता पार्टी का। वही तो, मैं मुस्लिम हूँ ज्योति जी, मैं मुस्लिम हूँ, फिर भी मुझे भारतीय जनता पार्टी ने अपना चेहरा बनाया, समझ रहे ना। तो राम और रहीम दोनों के नाम पे हम लोग लड़ रहे हैं। अरे मैडम सुनिए तो सही, दोनों के साथ। जब आपके हक की बात होती है ना, तो हम बोला जाता है कि तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। जब सिखों की बात होती है ना, अल्पसंख्यकों की, तो तुष्टीकरण की राजनीति होती है। आप बताइए किसकी सरकार में अल्पसंख्यकों, ये सिखों के साथ नरसंहार किया गया था? आप भूल गए कि किनकी सरकार में सिखों के साथ नरसंहार किया गया था? किसने किया था? ज्योति जी बताइए। आपके अडवाणी जी, अटल जी भूल गए? शामिल जी, आपके आरएसएस शामिल थे उसमें, क्या बात कर रहे हैं? आपके पास जवाब नहीं है ना। और मुझे फक्र होता है कि मैं एक मुस्लिम हूँ, और मुस्लिम होकर भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कर रही हूँ, और मुस्लिम होकर के भारतीय जनता पार्टी ने मुझे अपनी आवाज बनाई, ठीक है। और ये आप कह भी दिए कि ये साफ तौर पे कि आपको बैठाया गया है, आपके पास कोई जवाब नहीं है ज्योति जी, ठीक है। तो बातों को हिंदू मुसलमान में मत घुमाइए, क्योंकि हम भाईचारा के साथ चलते हैं, एक राष्ट्र एक कानून की बात करते हैं और राष्ट्रीयता पे विश्वास करते हैं। और आप हमको पार्ट समझ आ रही हैं भारतीय जनता पार्टी की कहानी? आप 4 पार्टी छोड़ के आज आई है भारतीय जनता पार्टी में, है ना? क्या बोल रहे हैं? मैं क्या छोड़ के आई? एक बार फिर से रिपीट करिए जी। आप एनएसयूआई में भी थी? एकदम नहीं थी। आप रिकॉर्ड दिखा दीजिए, मैं एनएसयूआई में थी ही नहीं। अरे सर, क्या बात करते हैं सर? ज्योति जी जवाब होना चाहिए। सुनिए, क्या है? एक मिनट ज्योति जी, जवाब नहीं है तो बोल दीजिए जवाब। मतलब ये जो मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि मैं एनएसयूआई में थी, आप साबित तो करिए। एक भी मुझे तस्वीर तो दिखाइए। पार्टी छोड़कर ऐसे आप कुछ भी बोल देंगे? देखिए नहीं, एक मिनट भैया, एक सेकेंड। एनएसयूआई में मैं नहीं थी, और झूठा इल्जाम मुझ पे नहीं लगाइए, ठीक है। मैंने सबसे बड़ी चीज बड़ी बात है कि मैं थी ही नहीं। आप तो कुछ भी कहेंगे क्या? और दूसरी चीज, पार्टी में आना जाना, और मेरे इतने दिन खराब नहीं हुए कि मैं एनएसयूआई में आज आप यहाँ हैं, कल कहीं और होंगे। वो सब सर कहाँ आ गए आप? आपके पास जवाब नहीं है ज्योति जी। मैंने तो राजनीति भारतीय जनता पार्टी से शुरू की है। काम नहीं किया है क्षेत्र में, झारखंड में काम नहीं है किया आप लोगों ने कि जवाब दे पाए। ऐसा है, हमारा स्मार्ट सिटी कहाँ है आज स्मार्ट सिटी कहाँ है हमारे रांची में? छोड़िए, झारखंड की बात कर रहा हूं मैं। रांची में स्मार्ट सिटी बनना था ना, बताए मैडम, खोज के बताए, दूरबीन लेके बताए कि स्मार्ट सिटी कहाँ है। सरकार भारतीय जनता पार्टी की आएगी ना इस बार, तो डंके की चोट पे बताएंगे ज्योति जी। अभी आप हैं, आप बताइए कि अल्पसंख्यकों के लिए क्या किया गया, क्या किया गया? अल्पसंख्यकों की बात कर रहे हैं। ये हज हाउस जो है ना, ये भी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार में बनाई गई, ठीक है।
ये भी आपको ध्यान होना चाहिए कि किस तरीके से हज यात्री जाते थे, जब छठ टपकता रहता था तब भी आप लोगों को नहीं दिखता था। ठीक, जब जवाब नहीं होगा तो आप यही कहेंगे कि मैं 4 पार्टी 5 पार्टी, मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से ही शुरू की हूँ। आपको इतना जीएस आपका होना चाहिए ज्योति जी, और आप मुझे बेहतर तरीके से जानते हैं कि मेरी राजनीतिक शुरुआत भी भारतीय जनता पार्टी से ही हुई है। शुरुआत की आपको पता है ना? आप ही खुद बोली है, सुनिए उसको, उस चीज को खत्म कीजिए। आप हमको स्मार्ट सिटी दिखाइए रांची में, स्मार्ट गांव दिखा दीजिए जो सांसद ने गोद दिया था। आज इस तरीके से हमारी सरकार ने की है ना कि आज छोटे छोटे किराना दुकान वाले लोग भी ना, और जो हमारे रिक्शा और ऑटो चालक भी है ना, उनको भी हम लोगों ने सहायता दिया है, उनको भी हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग किया है। आप लोगों ने मत्स्य पालन तक को कृषि में शामिल नहीं किया था, हम लोगों ने मत्स्य पालन को भी कृषि में शामिल करके एक रोजगार का जरिया प्रोवाइड किया है। दिखा दीजिए, खत्म कीजिए। ठीक है, आपकी सरकार है, हमारी सरकार रहेगी, 5 के हजारों चीज दिखाएंगे जैसे पिछली सरकार में दिखाए थे। अभी कौन सी किसकी सरकार है? स्मार्ट सिटी किसका आप बताइए ना, झारखंड में किसकी सरकार है? आप झारखंड की तो बात करिए। आपकी सरकार थी तो आप लोगों ने 3 तलाक से आजादी दिलाई मुस्लिम महिलाओं को। आपकी सरकार जब थी तो आप लोगों ने क्या किया था? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने लोगों को आवास दिलवाया? ठीक है, हमारे पास समय कम है ज्योति जी। सुनिए मेरे बात सुनिए सर, ठीक है, मैंने एक क्वेश्चन किया इनको, इनका जवाब देते नहीं खाली। स्मार्ट सिटी और गोद क्लियर हुआ गाँव दिखा दीजिए जो डेवलप हुआ हो, ठीक है, सांसद द्वारा। ठीक है, ये हम पे क्वेश्चन कर रही है, पहले आप चुनाव नहीं करूंगी, आप सरकार में ज्योति जी, आपको जवाब देना पड़ेगा। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, समय का बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति जी और राफिया नाज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए। तुम्हारे इस खास पेशकश से सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ बाय स्कोप। नमस्कार।